ये कहानी भारतीय जनता पार्टी के 2014 इलेक्शन कैंपेन के दौरान हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। उन दिनों राजेश कुमार झा बीजेपी के लिए राजस्थान में कैंपेनिंग कर रहे थे। नरेंद्र मोदी 2 दिन में वहां एक गांव के लोगों से मिलने आने वाले थे और उनके आने से पहले राजेश की जिम्मेदारी थी कि वो उस गांव और वहां के रह रहे लोगों का मुआयना करें। मुआयने के वक्त अधिकारियों को अक्सर सिक्योरिटी भी दी जाती थी, लेकिन राजेश बहुत ही फ्रेंडली थे और ऐसे किसी भी दौरे के वक्त यूं ही लोगों से उनकी मन की बातें और रोजमर्रा की दिक्कतों के बारे में जानकर उनकी मदद करना पसंद करते थे। उस दिन भी वो अपने ड्राइवर के साथ बिना किसी सिक्योरिटी के उस गांव के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें सिक्योरिटी टीम से फोन आया कि उनकी जान को खतरा है और उनके ड्राइवर को इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि वो राजेश को दूसरे रास्ते से गांव लेकर जाएं। ड्राइवर ने उनका कहा मानकर दूसरा रास्ता तो ले लिया, पर कुछ दूर पहुंचते ही वो लोग रास्ता भटक गए। रेगिस्तान के बीचों बीच वो लोग बस चले जा रहे थे। दूर दूर तक उन्हें ना कोई पक्का रोड और ना ही कोई इंसान नजर आ रहा था। उनके फोन का नेटवर्क भी चला गया था। ऐसे ही रास्ते पर सफर करते हुए उन्हें 1 घंटा बीत चुका था और सूरज भी बस ढलने को आया था। शाम की उस ढलती रोशनी में राजेश और उसका ड्राइवर भूखे प्यासे इसी उम्मीद में आगे बढ़ते जा रहे थे कि कहीं से उन्हें कुछ खाने पीने की जगह दिख जाए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, हवा इतनी तेज होती जा रही थी कि ड्राइवर को गाड़ी चलाने में काफी दिक्कत होने लगी। एक जगह आकर गाड़ी की लाइट फ्लिकर करने लगी। राजेश और उनके ड्राइवर दोनों को ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। बार बार झपकती उस लाइट में ड्राइवर को एक आदमी की डरावनी सी छवि दिखी। उस आदमी की परछाई गाड़ी के एकदम पास आई और उनकी गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई। ड्राइवर ने उतर के देखा तो आसपास कोई भी नहीं था। ड्राइवर थोड़ा चौंक गया, लेकिन अपना वहम मानकर उसने इस बात को इग्नोर किया और गाड़ी ठीक करने में लग गया। गाड़ी रुकने पर राजेश ने भी गाड़ी से उतरकर आसपास नजर घुमाई। उनको कुछ दूर पर एक कच्चा सा मकान दिखा। राजेश की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने ड्राइवर को बोला कि जब तक वो गाड़ी ठीक कर रहा है वो उस मकान से जलपान की मदद लेकर आते हैं। राजेश ने उस मकान का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी ने दरवाजा खोला। जब राजेश ने अपनी तकलीफ के बारे में उसे बताया, तब उस आदमी ने उन्हें अंदर बुलाकर पानी पिलाया। उस आदमी और उसकी पत्नी ने राजेश को आराम से बिठाकर खाना भी खिलाया। उन्होंने उसे बताया कि उन दोनों की नई नई शादी हुई है और वो उसी गांव से हैं जहां राजेश को जाना है। अभी वो आदमी राजेश को गांव जाने का रास्ता बता ही रहा था कि वहां राजेश का ड्राइवर आ गया। ड्राइवर उस मकान में घुसते ही सुन्न सा पड़ गया। उसने जो देखा वो राजेश से बिल्कुल अलग था। उसे दिखा कि पूरा घर राख और धूल में लिपटा हुआ है और राजेश जिनसे बात कर रहा है उनकी शक्लें जली हुई हैं और गर्दन टेढ़ी है। वो देख के इतना कांप गया कि उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। राजेश को ताज्जुब हुआ कि उनका ड्राइवर इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। उन्होंने जब उससे पूछा कि गाड़ी ठीक हुई कि नहीं, तो उसने बहुत डरते हुए बस हाँ में सर हिलाया। वो आदमी और उसकी पत्नी उस ड्राइवर को घूर के देखे जा रहे थे। राजेश ने उन दोनों का शुक्रिया किया और ड्राइवर को लेकर वहां से निकल गए। ड्राइवर को गाड़ी के पास पहुंचते ही चक्कर आने लगे। जब राजेश ने उसे छू कर देखा तो उसका पूरा बदन गर्म था और उसे बहुत तेज बुखार था। राजेश ने ड्राइवर को पैसेंजर सीट पर बिठाया और खुद गाड़ी चला के गांव के रास्ते पर निकल गए। उस गांव में पहुंचते ही राजेश उसको डॉक्टर के पास ले गए। जब उन्होंने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा गांव के मुखिया को बताया, तब उन्हें जो पता चला वो सुन के उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मुखिया ने बताया कि उनके गांव में से एक लड़का और लड़की ने दूसरी कास्ट में भागकर शादी करी थी और वो लोग गांव के पास एक कच्चे मकान में रह रहे थे। उनके घर वालों ने उनको गुस्से में आकर घर समेत जला दिया। तब से उनकी आत्मा उस रास्ते पर कई गांव वालों को दिख चुकी है। वो ड्राइवर उस रात के बाद से दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर हो गया और उसने अकेले घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया। राजेश भी अपने इस एक्सपीरियंस को लाखों कोशिशों के बावजूद कभी भुला नहीं पाए।